नमस्कार, आपका स्वागत है वैदिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वह है सीबीआई रिमांड क्या है, खास करके रिमांड क्या है। आप आम भाषा में सुनते हैं कि पुलिस ने किसी आरोपी को रिमांड पर लिया है, तो रिमांड है क्या, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम यहाँ देखेंगे सीबीआई रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है। तो सीबीआई रिमांड तो देखेंगे ही, लेकिन रिमांड क्या है उसे हम समझेंगे। जो लिखा है रिमांड, ये क्या है आखिर। तो आइए देखते हैं सीबीआई रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है। आजकल आप एक देखे होंगे, न्यूज़ चल ही रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, उसके बाद से उन्हें रिमांड पर लिया था। तो ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा कि रिमांड क्या है और ख़ासकर सीबीआई रिमांड क्या है। तो इसी पर हम बात करते हैं। आइए, रिमांड का सीधा सीधा मतलब है पूछताछ। रिमांड मतलब पूछताछ। पुलिस आपको थाने ले जाकर पूछताछ करती है। जब कहीं कोई अपराध होता है तो पुलिस को संदेह के दायरे में आने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जब कहीं अपराध हुआ और उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो संदेह के दायरे में आ रहा है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और थाने में ले जाकर उससे पूछताछ करेगी। लेकिन इस बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं होती कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। इस बात की पुष्टि ही नहीं हो जाएगी वहीं पर तुरंत जिसे अरेस्ट किया जाएगा कि इसी ने अपराध किया है, संदेह है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है, क्या लगता है, कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। इस बात का संदेह होता है कि वह अपराध किया है, कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन अपराध ही किया है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उसके खिलाफ थोड़ा सा भी सबूत होता है तो पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगती है। सबूत थोड़ा बहुत मिल गया कि इसने अपराध किया है, तो उसके लिए पुलिस जो है कोर्ट से रिमांड मांगती है। यही रिमांड शब्द को हमको समझना है। रिमांड है क्या, आइए। यहाँ पर लिखा है कि सीबीआई रिमांड क्या है, तो सीबीआई रिमांड को भी समझेंगे और रिमांड क्या है वो भी समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम, जब पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी किसी गंभीर मामले या गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें जमानत ही नहीं होता, की धारा के तहत किसी आरोपी या अपराधी को गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे के भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 24 घंटे के भीतर यानी अंदर पुलिस को उस आरोपी या अपराधी को अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना होता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया है जो गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उस आरोपी को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं। पेश तो कर दिया, ऐसे में अगर पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी को लगता है कि, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरी जांच एजेंसी, पुलिस के साथ साथ दूसरी जांच एजेंसी भी यहाँ पर जोड़ा गया है। पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी को लगता है कि उसे उस आरोपी या अपराधी से संबंधित मामले में पूछताछ करनी है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास अर्जी देकर पूछताछ के लिए हिरासत की मांग कर सकता है। अगर लगता है पुलिस को कि अपराधी से संबंधित मामले में अभी पूछताछ करना होगा, तो वह मजिस्ट्रेट के पास अर्जी देगा कि
को हिरासत में दिया जाए, हिरासत की मांग करेगा, इसी को रिमांड कहते हैं, इसी को रिमांड कहेंगे। और जो एजेंसी हिरासत की मांग करती है उसी हिरासत के आगे उस एजेंसी का नाम होता है। जैसे सीबीआई ने मांग किया रिमांड का तो उसे सीबीआई रिमांड कहेंगे, पुलिस ने रिमांड की मांग की तो उसे पुलिस रिमांड कहेंगे। और ये रिमांड मांग किया मिल गया ऐसा नहीं होगा, यह कोर्ट पर निर्भर होता है, कोर्ट कि वो पुलिस या जांच एजेंसी की अर्जी स्वीकार करे या ना करे। अगर कोर्ट पुलिस या जांच एजेंसी की अर्जी स्वीकार कर आरोपी से पूछताछ के लिए 2 दिन या 5 दिन की हिरासत दे देता है तो इसे ही पुलिस रिमांड या जो भी एजेंसी, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बताया था, पुलिस रिमांड या जो भी एजेंसी है जैसे सीबीआई है तो उसे सीबीआई रिमांड कहेंगे। तो जो एजेंसी रिमांड की मांग करेगी उसे ही उस एजेंसी का नाम उसी रिमांड के आगे लग जाएगा। तो रिमांड क्या है बेसिकली कि जो अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो इस अपराध में आरोपी हो सकता है, ऐसा कुछ सबूत है तो उसे थाने ले जाकर पूछताछ करेगी। और वह अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो उसे कोर्ट में 24 घंटे के भीतर पेश करेगी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। और न्यायिक मजिस्ट्रेट से वह क्या करेगी, रिमांड की मांग करेगी। रिमांड क्या कि इन्हें हिरासत में दिया जाए, इनसे अभी कुछ पूछताछ करना बाकी है, इसे ही रिमांड कहेंगे। अगर पुलिस मांगती है तो पुलिस रिमांड, और सीबीआई या अन्य एजेंसी मांगती है तो उसे सीबीआई रिमांड, या अगर ईडी मांगती है, ईडी सुने होंगे, तो उसे ईडी का भी रिमांड कहते हैं। तो ये रहा रिमांड पूरा। और स्वीकार करे या न स्वीकार करे ये कोर्ट पर निर्भर करेगा, रिमांड दे या ना दे। जब जांच एजेंसी कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी डालती है तो उसे कोर्ट को रिमांड की वजह बतानी होती है। अगर रिमांड की अर्जी डाला गया तो किस कारण रिमांड दिया जाए यह कोर्ट को बताना होता है। इसके साथ ही कितने दिनों के लिए रिमांड चाहिए ये भी बताना होता है। कई बार कोर्ट की ओर से जितने दिनों की मांग की जाती है उससे भी कम दिया जाता है, कई बार यह पूर्णतः खारिज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस रिमांड मांग ले तो रिमांड मिल ही जाएगा। पुलिस अगर 10 दिन का रिमांड मांगती है तो उसे 10 दिन का ही मिल जाएगा, 2 दिन का मिल सकता है, 5 दिन का मिल सकता है, और हो सकता है कि रिमांड को ही खारिज कर दे कोर्ट। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है। और रिमांड की अवधि खत्म हो जाए, मान लीजिए पुलिस रिमांड था, पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद या तो पुलिस दोबारा रिमांड मांग सकती है, या ज़रूरत न होने पर, अगर ज़रूरत नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा या जज उस आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज देगा। तो उसे जुडिशियल रिमांड कहते हैं, जुडिशियल कस्टडी। अब आरोपी को कितने दिनों की रिमांड पर लिया जा सकता है, ये सबसे बड़ी कहेंगे कि चुनौती है पुलिस वालों के लिए। कितने दिन की मांगते हैं, न्यायालय देगा या ना देगा, और ये सबसे बड़ा प्रश्न भी है। रिमांड तो हमने समझ लिया, रिमांड कब लेता है पुलिस, और न्यायालय देगा या नहीं देगा ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। तो देगा, कितने दिनों के लिए आरोपी को रिमांड पर दिया जा सकता है, आरोपी का रिमांड लिया जा सकता है, तो देखेंगे। किसी केस में पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी की अर्जी पर जज संतुष्ट होते हैं तो अदालत पेशी के बाद 14 दिनों तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है। मतलब अगर जज इस बात से संतुष्ट है, पुलिस ने कारण बता दिया है कि ये कारण है, ऐसा अपराध अभी पूछताछ करना बहुत शेष है, तो मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड कोर्ट दे देगा। सीधे कहें तो कानून के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की रिमांड
दी जा सकती है। कुछ विशेष मामलों में रिमांड बढ़ाकर, ध्यान दीजिएगा, 30 दिन की रिमांड दी जा सकती है। कुछ विशेष मामलों में 30 दिन का भी रिमांड दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड दिया जाएगा। ये विशेष मामला बहुत विशेष होगा। रिमांड पर लिए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और इस दौरान कुछ नए फैक्ट सामने अगर आ जाते हैं तो दोबारा पूछताछ की ज़रूरत महसूस हुई तो ऐसा गिरफ्तारी के 14 दिनों के अंदर ही किया जा सकता है। तो अगर रिमांड लेने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इस दौरान कुछ नया फैक्ट पता चल गया है तो दोबारा पूछताछ की अगर महसूस हुई कि करना चाहिए तो 14 दिन के अंदर ही किया जा सकता है। लास्ट हमारा इसमें सवाल होगा, क्या 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद भी जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है? तो देखेंगे, 14 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद भी जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की मंजूरी लेना होता है। मंजूरी के बाद ही जांच एजेंसी आरोपी से जेल में पूछताछ कर सकती है। तो 14 दिन का बेसिकली रिमांड होता है। कुछ विशेष मामलों में बढ़ाकर 30 दिन किया जा सकता है। ये विशेष मामले बहुत विशेष होंगे। अगर 14 दिन की अवधि के अंदर ही उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और कुछ नए फैक्ट्स पता चलते हैं तो जो पूछताछ करना, अगर पुलिस को महसूस होता है कि कुछ पूछताछ करना है तो 14 दिन के भीतर ही किया जा सकता है। और अगर कोई जांच एजेंसी जो है रिमांड ली थी और 14 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है, अगर आरोपी से पूछताछ करना है ऐसा लगता है तो कोर्ट की मंजूरी लेना आवश्यक है और मंजूरी के बाद ही आरोपी से जेल में पूछताछ कर सकती है। तो हम ये देख लिए कि रिमांड क्या है। रिमांड को हम बहुत विस्तृत देखें कि रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है। रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा। रिमांड क्या होती है, सीबीआई रिमांड क्या है, हमने बताया जो एजेंसी रिमांड लेती है उसी का नाम रिमांड के आगे लग जाता है, उसे सीबीआई रिमांड कही। अगर ईडी ली है तो ईडी रिमांड, पुलिस रिमांड ली है तो पुलिस रिमांड। रिमांड लेने के लिए अर्जी डालना पड़ता है न्यायालय में। न्यायालय स्वीकार करे या अस्वीकार करे वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। और फिर हमने देखा आरोपी को कितने दिनों के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है। तो ये आरोपी को कितने दिनों के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है इसको भी देखा। मैक्सिमम 14 दिन पर सीधे, और कहीं कहीं विशेष मामलों में कहा कि ये रिमांड बढ़ाकर आपका 30 दिन भी किया जा सकता है। ये हो गया। और फिर एक प्रश्न आया कि अगर 14 दिन का रिमांड समाप्त हो जाए तो क्या जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती हैं? तो हाँ, कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है और मंजूरी होने के बाद ही आरोपी से जेल में पूछताछ कर सकती है जो भी एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। तो आशा करते हैं इतने समय में हमने आपको रिमांड क्या है और सीबीआई रिमांड क्या होती है या ईडी रिमांड क्या है या पुलिस रिमांड क्या है, पूरा विस्तृत तरीके से समझा दिया है। और रिमांड कितने दिनों की होती है, रिमांड खत्म होने के बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं या नहीं, पूछताछ की जा सकती है नहीं, ये सब कुछ विस्तृत तरीके से हमने चर्चा की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके संपर्क में हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। बने रहिए विधिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।